गैर सरकारी तंजीम अहले बैत चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अल ज़हरा कटिंग टेलरिंग के तहत मंगलाड़ में जारी 5 माही सिलाई कोर्स इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में अलहाज सैयद ज़की हैदर काज़मी ने 5 बच्चों को इनाम व इकराम से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिनाज़ काज़मी, हम मंगनाड़ में रहते हैं। हमें जो ये सेंटर मिला था 2023 में, अब ख़त्म हो रहा है 2024 में मार्च में। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें सेंटर फ्री में मिला है, तो हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा, इसलिए हम खुद के काबिल हो गए हैं कि हम कुछ कमा सकें। जी, मेरा नाम ज़की हैदर है। मैं अहले बैत चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। हमने अक्टूबर 2021 में अहले बैत चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर किया था और हमारा ये मकसद था कि हम सोशल वर्क करें और उन लोगों तक, उन बेरोज़गार नौजवान बच्चों और बच्चों तक पहुँचें जिनके पास कोई साधन नहीं है कमाई का। हमारी कोशिश ये थी कि हम किसी तरीके से हम इनको कोई टेक्निकल एजुकेशन दें, तो उसमें हमारी एक कोशिश रही। हमने जो है 10 मशीनें जो हैं वो ख़रीदी थी और हमने मुख्तलिफ़ मकामात पर अभी फ़िलहाल जो है बच्चियों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें तकरीबन हमने 30 बच्चियों को इस वक्त तक ट्रेनिंग दे दी है। जो 6 महीने का कोर्स था हमने इनका कंप्लीट करवाया है। जितनी मशीनें 10 मशीनें और उसके साथ में टीचर जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना भी साजो सामान इसमें इस्तेमाल होता है वो भी हम अहले बैत चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट की तरफ से जो है बच्चों को मुहैया करते हैं और बच्चे बड़ी खुशी से ये काम सीख रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हम उस रिमोट एरिया में जाएं जहां पे बच्चियां जो हैं जिनको 8वीं या 10वीं के पास करने के बाद पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं स्कूलों में जाने के लिए या आगे पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए। तो हमारी ये कोशिश रही ट्रस्ट की कि हम उनके घर पे जाके, डोर स्टेप पे जाके उनको ऐसी तरबियत दें कि वो अपना जो है रोज़ी रोटी कमा सकें। तो इसी सिलसिले के पेश नज़र आज हमने यहाँ पे मंगनाड़ के अंदर जो एक सिलाई सेंटर अल ज़हरा कटिंग टेलर सेंटर के नाम से यहाँ चलाया था। ये सेंटर जो है ये हमने जो है सितंबर 2023 में यहाँ पे लगाया था और 20 यानी फरवरी 2024 में इसका जो है 6 मंथ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमने इनका टेस्ट वगैरह लिया है कि बच्चों ने सीखा भी है कि नहीं। माशाअल्लाह बच्चों ने कटिंग और टेलरिंग का दोनों काम जो हमारे सामने किए। हमें इस बात पे खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम इन नीडी लोगों के पास पहुँच के इनके काम काज को देख सकें और इनको कोई रोज़गार मुहैया करवा सकें। वो सरकार की भी ये कोशिश है कि ये बच्चों को जो है रोज़गार दिलाया जाए। तो हमारी भी एक अदना सी कोशिश है कि हम भी छोटा काम करके लोगों तक पहुँचें और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ये जो हमें अहले बैत ट्रस्ट के दिया गया टेलरिंग कटिंग का सेंटर दिया है, इस ज़की सर, इनका हम बहुत शुक्रगुज़ार करना चाहते हैं। और हमने सीखा भी, हमने कटिंग भी सीखी और हमने सिलाई भी सीखी, हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हम अपना आप खुद रोज़गार चला सकते हैं। हम मतलब जो लड़कियां पढ़ती नहीं, आगे कुछ नहीं करती, वो अपना आप खुद कर सकती हैं, कमा सकती हैं, खा सकती हैं। अब किसी जो मोहताज नहीं हो सकती है। जो देखो जो माँ बाप होते हैं आगे पढ़ाते नहीं, कुछ नहीं करते, वो आप इस सेंटर से फ़ायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम देखो, अगर इंसान कुछ भी करे तो कर सकता है।
और ये जो जक्की सर है इन्होंने बहुत किया हमारे साथ। और हम ये सितंबर 2023 में ये सेंटर शुरू हुआ था, अब फरवरी हो गया 2024, यहाँ 6 महीने हो गए इसको। और लड़कियों ने यहाँ सीखा भी, हमने बहुत अच्छे से कटिंग भी हमने की और हमने बनाने का भी सीखा। आगे भी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नियाज़ काज़मी है। कोई बात नहीं, बोलो आराम से बोलो, मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। हम ज़की सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सेंटर दिया, वो भी फ्री में। हमें बहुत अच्छा लगा कि हम कर सकते हैं कुछ। प्लस पोलियो के तहत जिला अस्पताल पुंछ में खुसूसी मुहिम कई हजार बच्चों को जिंदगी की 2 बूंदें पिलाई गईं। ये एक दे दो ऐसे खाली सी। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 426 बूथ्स हैं। तो जैसे अर्बन एरिया में हमारे 32 बूथ्स हैं और हर बूथ पे 4 मेंबर्स होते हैं। तो इसमें एक जो होगा ड्राप लाएगा, एक लाइन बनाएगा, ये मार्कर लगाया जाता है और टैली शीट को टिक किया जाता है बच्चे को। तो ये अपील है एज ए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर कि हर बच्चा जो है वो 0 to 5 ईयर्स का डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए ड्राप के बगैर। हमारी कंट्री में क्या वर्ल्ड में जो हमारे इंडिया में ये पोलियो को ख़त्म किया गया 2012 से। उसके 2012 से हमारा कोई केस नहीं आया है, तो पाकिस्तान में केस निकल रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि इसको सीरियसली लें और हर बच्चे को ड्रॉप जरूर पिलाएं ताकि हम इस खतरनाक बीमारी से अपने बच्चों को बचा सकें। नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब के रजाकारों ने भी प्रोजेक्ट मैनेजर सब्जार अहमद की क़यादत में मुख्तलिफ मुकामात पर बच्चों को पोलियो की खुराकें पिलाई। सरहद जिला पुंछ के भैंच इलाका में अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी का इनेकाद जिला भर से उलमाए कराम और फर्जंदान तौहीद ने की शिरकत।
अल्लाह या रहमान या रहीम मौला करीम का सबसे बंदन वज़ा आपको बुलाते हैं तेरे घर में कानून के अंदर ज़माना हज़रत मुस्लिम का अली रहमतुल रिज़वान की सालाना उस शरीफ की तकरीब सही यहाँ पर मुनक़िद की गई। मौला इसको अपनी बारगाह आली जाने को मौला करीम मुझसे कबल हमारे बुजुर्ग अल्लाह मौलाना मुफ्ती सैयदुल्लाह खान साहब जिस तरह से बारगाह में दुआएं उठाई की अल्लाह करीम सबको शर्फ़ कबूल अता फरमाए। जिनके हक़ में इन्होंने दुआ किया मौला उन सब पे रहने पर कबूल फरमा। और ख़ुसूस मौला करीम इस शरीफ की तकरीब सईद में दामे दिल में कदमे सुख में जिन तेरे बंदों ने और तेरे महबूब तासुल की उम्मतें ने और उलमा ने औलिया ने और बिलखुसूस मुहिब्बीन औलिया और मुहिब्बीन दुरूनी साहब ने मौला करीम जिस कदर ताउन किया इस शरीफ की तकरीब मनाने मौला सबके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह करीम सबके हिस्से को कबूल फरमा। अपने जिस नज़र न्याज के तौर पर जिसने दिया हो इस महफिल बात में जितने हमारे उलमा इकराम बुजुर्गान दीन जितने भी लोग इस महफिल बात में हाजिर है मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा और सबकी हाजिरी को कबूल फरमाकर मौला अपने वली कामिल हज़रत मुस्लिम का अली रहमतुल्लाह हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह और सारे औलिया इकराम के रूहानी फूल बरकत से मौला सबको माला माल फरमा। इस शरीफ की तकरीब की सुनते तो जो बीमार है शिफा अता फरमा, परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर अता फरमा, आलमी इस्लाम के रहमत करम फजल फरमा, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हाल के रहमत करम फजल फरमा और मौला करीम इसने अपने पास आपका साथ सर बारिश पड़ रही है थोड़ा सा दानिश जावेद कौन है? पूरा कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए घर में। जैसे आपको पता है कि आज पल्स पोलियो का डे है, संडे है, सुपरविजन के लिए मैं आया था मोथल। ये जो लास्ट विलेज है उड़ी का एक बॉर्डर एरिया के साथ टच कर रहा है, बॉर्डर एरिया के साथ है। यहाँ हमें कुछ 50 to 60 बच्चे हैं, टारगेट है हमारा। वही सुपरवाइज करने आया था। बड़ा हार्ड टू रीच एरिया है, पहाड़ी इलाका है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है यहाँ हर जगह। तो ये अपने वर्कर्स को देखने आया था कि काम कैसा चल रहा है। ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन चलेगा। आज जैसे इन्होंने एक सब सेंटर पे रखा है, एक बूथ बनाया हुआ है, कल डोर टू डोर होगा। कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आपको पता है ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर विलेज है, तो यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब तक हम अपने बॉर्डर एरिया से ही हमें ये सील करना है कि पोलियो को यहाँ नहीं आने देना। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ हॉस्पिटल है 2007 में इसका बेस बना था, प्लिंथ बना था। उसके बाद इसका कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, क्या है। फिर मैंने इसको जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए। फिर मैं DPR फ्रेश DPR के लिए मैंने इसको कॉल किया है। अब हम गवर्नमेंट को लिखेंगे आगे चिट्ठी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ नीड है लोगों की। विल ट्राई कि हम जो भी फैसिलिटी हो यहाँ प्रोवाइड करें। हाँ, होपफुली उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि यहाँ डेफिनेटली हम अच्छा सेंटर एक एस्टेब्लिश करें। अगर वहीं बात करें, हमें एम्बुलेंसेस के लिए हमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट कर रही है। हमारे पास अभी 3 एम्बुलेंसेस हैं जो उड़ी में रन कर रही हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें एम्बुलेंसेस आएंगी। हम कोशिश करेंगे कि इस एरिया को भी एक एम्बुलेंस हो जो इस पॉपुलेशन को कैटर करे। मैं इस इलाके को यही कहूँगा कि अगर यहाँ कोई भी हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, मेरा फ़ोन नंबर हर जगह अवेलेबल है। ये कभी भी मुझे 24/7 कॉल कर सकते हैं। मैं इनके लिए खड़ा हूँ यहाँ और कोशिश करूँगा जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ जो इनके इंडिकेटर्स हैं, हम महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से 8 मार्च को आलमी यौम खवातीन पर स्कूटी रैली बरामद की जाएगी। रैली में शामिल होने वाली ख्वाहिशमंद बच्चियों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की गई अपील। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारी पुंछ की बच्चियां हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं स्कूटी रैली के तहत कि हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो ये हम कर रहे हैं, एक स्कूटी रैली कर रहे हैं, जिसके लिए कोई भी बच्ची अगर इंटरेस्टेड है वो हमें अप्रोच कर सकती है। ये हमारे नंबर थे जिन पे कॉल करके वो खुद को रजिस्टर करा सकती हैं। हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन होगा। 8 मार्च को ये रैली होगी, जिसमें ये बच्चियां DC ऑफिस से ये रैली चलेगी और डाक बंगलो पुंछ के अंदर जाके इसका इख्तिताम होगा।
जिसमें उनको रिफ्रेशमेंट भी दी जाएगी और सर्टिफिकेट भी डीसी साहब के हाथों से दिलवाए जाएंगे। ये रैली है जिसका मकसद ये है कि बेटियों को एम्पावर करना है इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर। तो ये बच्चियां हमें अप्रोच कर सकती हैं इन नंबर्स के ऊपर। जो नंबर अभी मैं बताऊंगी ये सारी बच्चियां अपने पास नोट रखेंगी और इन नंबर्स पे हमें कॉल करेंगी। 8082637757। ये एक नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 8082637757। दूसरा जो नंबर है 7298173296। इन नंबर्स पे आप कॉल करके कभी भी हमसे हेल्प मांग सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इस जो हमारी स्कूटी रैली होनी है उसके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन हमारे इन नंबर्स पे होगी। आप हमें 24/7 कॉल कर सकते हैं। ये जो रैली है ये 8 मार्च को निकलेगी 10 बजे डीसी ऑफिस से और इसका इख्तिताम होगा डाक बंगलो पुंछ के अंदर। तो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो हमें अप्रोच कर सकती है इन नंबर पे। 8 मार्च ये डेट है जिस पे इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी यहाँ पुंछ की बच्चियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन कराई जाए। बच्चियाँ अपनी स्कूटी खुद साथ लेकर के आएंगी एक नारे के साथ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शुक्रिया।